नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में आमने सामने आए जीतू पटवारी और अजय सिंह। प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर फूटा अजय सिंह का गुस्सा, कहा हमारे इलाके के प्रभारी हम ही हैं। एमपी में फरवरी में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार। खास उद्योगपतियों से भी सरकार राय मशवरा ले रही है। देवास के वृंदावन कॉलोनी में स्थित एक घर में फ्रिज में रखा मिला महिला का शव। महिला के शव मिलने के बाद फैली सनसनी। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। मंदसौर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़, व्यापारी को फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 38 लाख की ठगी की गई। पुलिस ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कटनी में साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर राज्यसभा की संसदीय स्थायी समिति की बैठक, कलेक्टर, एसपी सहित सभी बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गांजे की खेती करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 16 लाख का 154 किलो गांजा जब्त किया गया है। दलित युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले में 2 दिन से एफआईआर के लिए भटक रहे हैं युवक। थाने में सुनवाई न होने के बाद एसपी पंकज पांडे को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। दतिया में 25,000 की रिश्वत लेते निर्वाचन विभाग का सुपरवाइजर आलोक खरे हुआ गिरफ्तार। कई दिन से निलंबित चल रहे भाने की फाइल तैयार करने के लिए मांगी थी 30,000 रुपए की रिश्वत। दिल्ली के यूपी भवन में पीएसी जवान ने खुद को गोली मारी। लाइसेंस हथियार से खुद को गोली मारी। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल उर्फ बड्डा ने लगाए हटा विधायक उमा देवी खटीक मुर्दाबाद के नारे। बड्डा के समर्थकों ने विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। दतिया जिले के उन्नाव बालाजी मंदिर में 15 लाख के खजाने की चोरी के मामले में 8 दिन बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। ग्रामीणों और मंदिर के पुजारी ने बाजार में जमकर अनशन किया और धरना दिया। भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे पर टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम। युवक को नीचे उतारने के लिए समझाया गया। सीधी में लोकायुक्त रीवा की बड़ी कार्रवाई, टीम ने आदिम जाति कल्याण विभाग के एसी डॉक्टर डी के द्विवेदी और लिपिक दयाशंकर त्रिपाठी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पन्ना के युवक ने किया देहदान, सतना मेडिकल कॉलेज को परिजनों ने सौंपी बॉडी। लीवर सिरोसिस के चलते युवक की मौत हो गई थी। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था आरोपी। देवास में फ्रिज में मिली महिला की लाश केस में एसपी पुनीत गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा संजय पाटीदार और प्रतिभा 5 साल से एक साथ रह रहे थे। प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की। पन्ना में महिला की करंट लगने से मौत हो गई। मोबाइल चार्ज में लगाते समय हुआ हादसा। खेत में फसल की सुरक्षा करता था मृतिका का परिवार। हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में विजयनगर पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला। सीधा करने के लिए पुलिस ने बदमाशों को उल्टा चलाया। दोनों बदमाश ने विजयनगर इलाके में चाकू मारा था। खंडवा में दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल सामने आई है। लड़कियों को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण। छत्तीसगढ़ में बड़े आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग का प्रमोशन किया गया है। अधिकारियों के वेतनमान में भी वृद्धि की गई है। अंबिकापुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 शासकीय राशन दुकानों को सील किया गया। अवैध भंडारण को लेकर यह कार्रवाई हुई। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश टीम की घोषणा की। संयोजक सहित प्रदेश की टीम में कुल 10 सदस्य शामिल हैं। भूपेंद्र सब्वानी को टीम का संयोजक बनाया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मोवा ओवरब्रिज सड़क का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं अरुण साव ने सड़क के अच्छे निर्माण के लिए निर्देश दिए। बेमित्रा में एथेनॉल प्लांट का विरोध प्रदर्शन, आंदोलनकारियों का प्रदर्शन स्थल से खदेड़ा गया। बेमित्रा की ओर जा रही महिलाओं को पुलिस ने रोका। रायपुर पुलिस की अपराधियों को सख्त चेतावनी, 200 से ज्यादा चाकूबाजों और अपराधियों को थाने में बुलाया गया। रायपुर में मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला, आरोपी ठेकेदार के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा। सुरेश के घर के बाहर प्रशासन ने चस्पा किए कई नोटिस।
सरगांव के कुसुम स्मेल्टर्स हादसा मामले में पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दुर्घटना और उपेक्षापूर्ण कार्य करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। खरगोन जिले की भीकनगांव तहसील और सनावद तहसील में अवैध शराब के निर्माण के ठिकानों पर आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई हुई। 10 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। रायपुर आजाद चौक की थाने क्षेत्र में 2 गुटों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई। दोनों गुटों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। रायपुर में मुख्य सचिव का बड़ा फरमान सामने आया है। अमिताभ जैन ने अधिकारियों को पत्र लिखा है। हेलमेट और सील्ड बेल्ट लगाने के निर्देश दिए। रूपनारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। राकेश दुबे को सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने दोनों को पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में व्यापम की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। 32 से ज्यादा परीक्षाएं लेगा व्यापम। 9 मार्च से प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षा शुरू होगी। कोरबा में फ्लोरा मैक्स के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट और एसबीआई बैंक का घेराव किया। फाइनेंस कंपनी पर जांच की मांग रखी। सक्ती में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण में ओबीसी वर्ग के कोटे में कटौती का विरोध किया गया है। पिछड़ा वर्ग समाज की उपेक्षा करने के विरोध में ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया। सरगुजा में बीईओ ऑफिस में एसीबी की टीम ने छापा मारा। एसीबी ने सीतापुर से बीईओ बाबू को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अन्य शिक्षक को एसीबी ने हिरासत में लिया। गोरेला पेंड्रा मरवाही में 14 नवंबर से हो रही है धान खरीदी। धान की आवक बंपर नहीं हो पा रहा है उठाव। अब तक सिर्फ 10 लाख क्विंटल का धान उठाव हो पाया है। मुंगेली की कुसुम फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साइलो का खोला गया ढक्कन। 35 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजनांदगांव में शुक्रवार को राज्यपाल रमेश डेका ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले पेड़ भी लगाया। कवर्धा एनएच 30 रायपुर जबलपुर मार्ग चिल्की घाटी में कई घंटों तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। सड़क जाम होने से राहगीरों को भारी परेशानी हुई है। घंटों की मशक्कत के बाद जाम खोला गया। सारंगढ़ भिलाईगढ़ में हाईवा ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेली में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की बड़ी कार्रवाई। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों प्राचार्य को गिरफ्तार किया गया। 20,000 देने के बाद अंतिम किश्त लेते हुए करप्शन ब्यूरो ने प्रिंसिपल को पकड़ा है। रायपुर में सीएम साय का बड़ा ऐलान। 15,000 आमदनी वालों को भी मिलेगा आवास। टू व्हीलर वाहन वालों को भी दिए जाएंगे आवास। 3,03,000 आवासों को मंजूरी दी गई। रायपुर में दवाई की दुकानों पर ड्रग डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन। 20 से ज्यादा दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। अवैध नशे के सामान की बिक्री को लेकर यह पूरी कार्रवाई हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में गरीब लोगों का हक छीना गया था। हमारी सरकार ने सभी को सम्मान दिया। 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। रायगढ़ में एक शादीशुदा महिला और उनके मां बाप के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई। जशपुर में टीकाकरण करने गई टीम पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। बच्चे के टीकाकरण के लिए गई थी टीम। अपने बच्चे का टीकाकरण नहीं कराना चाहता था युवक। छत्तीसगढ़ में बनेगा एशिया के सबसे पुराने जीवाश्म का फॉसिलिस पार्क। देश के सबसे प्राचीन समुद्री जीवाश्मों से जुड़ेगा छत्तीसगढ़ का नाम। हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला। केशकाल में अवैध धान तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रक में लोड 561 बोरी 224 क्विंटल धान जब्त किया गया। इरा गांव से कांकेर ले जाया जा रहा था अवैध धान। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बालोद में पूर्व जनपद अध्यक्ष की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दंतेश्वरी शक्कर कारखाने का बताया जा रहा है वीडियो। गन्ने की गाड़ी ले जाने को लेकर किसानों के बीच हुआ था विवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा। पीएम आवास योजना के 10 आदिवासी हितग्राहियों का पांव रखाकर उनका सम्मान किया। सीएम साय के शासन को सराहा। कोंडागांव में 1 लाख के नामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में कई मुठभेड़ों में शामिल था नक्सली। सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। सुकमा जिले के थाना चितंगुफा में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 1 साल से फरार चल रहे थे चोरी में चारों नक्सली। नारायणपुर में नक्सलियों की आईईडी से एक ग्रामीण की मौत, 3 घायल हुए। 2 अलग अलग स्थानों से आईईडी ब्लास्ट भी हुआ। रायपुर में गोमांस की बिक्री के मामले में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गोमांस बिक्री में अब तक 2 महिला सहित कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सरगुजा में धान की हेराफेरी, पुलिस ने 18 लाख का चावल जब्त किया। 3 ट्रेडर्स को सील भी किया गया। बालोदा बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। कसडोल भजन मेले में शामिल हुए भूपेश बघेल। निकाय चुनाव को ईवीएम से कराने पर सरकार को घेरा। एसीबी ने रिश्वतखोरी में 5 अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। छत्तीसगढ़ की 2 जगहों पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। मुंगेली जिले के प्राचार्य और बाबू गिरफ्तार किए गए। मुंगेली के कुसुम प्लांट में रायपुर से आई क्रेन मशीन हुई फेल। चिमनी से राखड़ निकालने के बाद ही निकाल पाएंगे मजदूर। शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने की आशंका। मुंगेली हादसे में मरे मजदूर के परिवार ने शव लेने से इनकार किया। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। कोरिया में हुआ भीषण सड़क हादसा, बारात ले जा रहा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। ड्राइवर के साथ 10 लोग घायल हुए। पेंड्रा में अवैध धान परिवहन के मामले पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 स्थानों पर दबिश देकर 753 बोरी धान और एक वाहन को जब्त किया गया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी सुरेश चंद्राकर की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। 4 और जमीनों की जानकारी मिली है। रायपुर में गोमांस बेचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात गोसेवकों ने जमकर बवाल किया। चाकू तराजू समेत कई कमरों से मांस बरामद किया गया है। सारंगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी के पद को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक दफ्तर में 2 जिला शिक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं। कोर्ट में मामला भी लंबित है। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नाकाम की नक्सलियों की साजिश। 10 किलो आईईडी किया डिफ्यूज। गोलापल्ली सड़क पर नक्सलियों ने लगाया था आईईडी। राजनांदगांव में यातायात नियमों के उल्लंघन पर की गई लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई। 116 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित किया गया। एमसीबी में सेतु विभाग की लापरवाही सामने आई है। गुणवत्ता विहीन कार्य के चलते सड़कों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। बड़ा हादसा होने का डर सता रहा है। अंबिकापुर में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। कड़ाके की ठंड में आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं लोग। बालोदा बाजार में नशीली गोलियों की तस्करी करते महिला को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार किया है। दुर्ग में ठगी का मामला सामने आया। भिलाई के दवा कारोबारी के साथ ठगी की गई। लंदन के ठगों ने 82 लाख रुपए ठगे। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। जशपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्तनों में रखा पानी जमकर बर्फ बन रहा है। वाहनों के ऊपर ओस पानी बन जा रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गरियाबंद में कॉप ऑफ द मंथ की पहल ला रही है रंग। पुलिस और अफसरों के काम में सकारात्मक बदलाव देखे गए। इस बार गरियाबंद देवभोग और राजिम थाना प्रभारी को कॉप ऑफ द मंथ से नवाजा गया। रायपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई हुई। नो वेंडिंग जोन करने की सख्त हिदायत दी गई। गरियाबंद में खाद्य अधिकारी ने एक ढाबे पर छापा मारा। सरकारी बारदाने में भरी 15 बोरी धान और 165 लीटर डीजल को जब्त किया। सारंगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 360 लीटर अवैध शराब की जब्त की गई है। महानदी के टापू में बनाई जा रही थी अवैध शराब। सक्ती में पंचायत चुनाव के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया। ओबीसी वर्ग के कोटे से हुई कटौती। आरक्षण प्रक्रिया का काम हुआ पूरा। बेमित्रा में एथेनॉल प्लांट प्रबंधक ने 23 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्लांट जाने के रास्ते में पत्थर रखकर रास्ते को रोकने का आरोप लगाया। राजनांदगांव में आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपियों को सजा। पूर्व डोंगरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष तरुण हतेल सहित 4 को 5 साल की सजा सुनाई गई। अंबिकापुर में 12 साल बाद भी नहीं मिला मौत का मुआवजा। मुआवजा के लिए दर दर भटक रहा है परिवार। ट्रैक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सूरजपुर में मौसम ने फिलहाल करवट बदल ली है। ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री तक पहुंच गया है। सूरजपुर में 132 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। अलग अलग मामलों में ये कार्रवाई हुई है। 4,09,000 रुपए का धान जब्त किया गया। राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।
कमान संभालते ही सीएम के मुख्य सचिव सुबोध कुमार सिंह संभालेंगे अहम जिम्मेदारी। 70 दिनों तक संभालेंगे सीएसपीटीसीएल की कमान। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्राई सिटी प्रॉपर्टी फेस्ट का उद्घाटन किया। मौके पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी मौजूद रहे। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां की रसोई का उद्घाटन किया है। नदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित है मां की रसोई। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 14 केस। राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई। अब तक गुजरात और महाराष्ट्र में 3 केस सामने आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान जारी। आतिशी का दावा, बीजेपी का सीएम चेहरा है रमेश बिधूड़ी। गालियां देने के लिए इनाम दे रही है बीजेपी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जारी। बोले, मोदी से कहिए मेरी मांगे माने। किसानों ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेरोथा के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ किया पॉडकास्ट। मोदी बोले, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं। विराट अनुष्का मथुरा में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे। विराट ने पूछा, असफलता में कैसे रहें। अनुष्का ने भक्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला मंदिर में बैकुंठ एकादशी पर भव्य आयोजन किया गया है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रथ को मंदिर परिसर के चारों ओर भ्रमण कराया गया। मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। प्रयागराज महाकुंभ में रबड़ी तैयार कर लोगों को बांट रहे हैं श्रीमंत देवगिरी महाराज। रबड़ी वाले बाबा के नाम से हो रहे हैं प्रचलित। केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचों से बाहर हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में चयन का मिला आश्वासन। 22 जनवरी से शुरू होगा मुकाबला। सेंसेक्स में 250 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,860 के स्तर पर कारोबार। निफ्टी में भी 60 अंक की तेजी देखी गई। कैलिफोर्निया की आग 40,000 एकड़ में फैली। 10,000 इमारतें तबाह हुई। 30,000 घरों को नुकसान हुआ है। 10 लोगों की मौत हो गई है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से खाक हो गया है।